अमर रहे, राम स्वरूप वर्मा अमर रहे, राम स्वरूप वर्मा अमर रहे। धन्यवाद। देखिए हमारे संचालन तो वैचारिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह साथियों ये वैचारिक क्रांति लेके हम लोग चले हुए हैं। हमारी बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं, ऐसा बात आपको कभी मिला ही नहीं होगा। नेता हम ऊंचिए हर समाज की मान सम्मान के लिए अंत्योदय इंदिरा आवास नहीं मिलेगा तो बेनी पट्टी ब्लॉक में हम चूर से चूर रहे पावत ताल नेता बड़ सुंदर अब बेनी पट्टी ब्लॉक गेली तर कार्यक्रम भर गेल तर गेले इंदिरा आवास कत गेले विदा आवास पेड़ पर वो पता लो एले जो बोले के या हाल है। ये माउंटेन मैन पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी का ये 18वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रही है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए और इस अवसर पर समाज को सामाजिक जागृति का कार्यक्रम किया जाए। इस तरह का जो कार्यक्रम किया जा रहा है किस बैनर पर किया जा रहा है? बैनर तो सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल में भी चलता हुआ बैनर, उस बैनर के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तो दशरथ मांझी के नाम पर बिहार में कब तक वोट की राजनीति चलती रहेगी? क्या मांझी का नेता सिर्फ संतोष मांझी या फिर जीतनराम मांझी ही रहेगा या फिर उनके परिवार को भी आगे बढ़ना चाहिए? ये तो सवाल का जवाब वही दे सकता है जो राजनीति करने वाले लोग हैं। पहली बात ये है, लोकतंत्र में परिवारवाद का कहीं स्थान नहीं है। आप लोगों से जानकारी हो गया, पत्रकारिता लोग करते हैं तो वॉशिंगटन का नाम सुने आप लोग? वॉशिंगटन शहर का नाम नहीं बता रहे। वॉशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ था, तो उसने बेहतरीन शासन चलाया वहां पर। उसके बाद दोबारा वहां के प्रजा ने उसको अनुरोध किया कि आप दोबारा यहाँ का प्रेसिडेंट बनिए, मगर वॉशिंगटन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे काबिल लोग हैं अमेरिका में है, सबको अधिकार है, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जनता का अनुरोध पर उन्होंने दोबारा लड़ा, मगर एग्रीमेंट किया कि तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। मगर भारत में जो लोकतंत्र लाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर जो लोकतंत्र का जो संकल्पना की, उसको अनुरूप ये काम नहीं चल रही है। यहाँ पर परिवारवाद भी लोकतंत्र, राजतंत्र लाया गया, लोकतंत्र राजतंत्र के विरुद्ध लाया गया, लोकतंत्र को लाया गया। मगर आजाद भारत में जो राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग हैं, उन लोगों ने लोकतंत्र को परिवार तंत्र में रूपांतरित कर दिया। नहीं, राजतंत्र ही चल रहा है, राजा का ही तंत्र चल रहा है, प्रजा का तंत्र नहीं चल रहा लोकतंत्र में। ये अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम राम लगन मांझी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। राम स्वरूप शर्मा जी को लेके क्या कहेंगे? आजादी के 75-80 साल हो गए, उसके बाद भी मुसहर समाज अभी भी बहुत पीछे है, क्या मूल्य वजह है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही दमदार और सराहनीय है और संवैधानिक प्रश्न है। सबसे पहले मैं आप लोगों को, मधुबनी से आए हैं, आप सभी लोगों को, प्रभात जी को, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत आजाद भारत में जितनी भी शासक वर्ग हुए हैं, वो केवल और केवल 1-2 छोड़कर एक ही वर्ग विशेष का शासक हुआ है, प्रधानमंत्री बना है। और आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र को कोई स्थान नहीं है, वो सेवादार है। जब तक भारत के संविधान के अनुसार लोकतंत्र जो कायम है, जब तक बहुजन समाज के विचारधारा से जुड़े हुए लोग उस कुर्सी पर नहीं जाएगा, तब तक भारत के संविधान का सपना साकार नहीं हो पाएगा। और ये अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अजित पासवान है, पूर्व मुखिया ब्रह्मपुरा, सह जिला प्रधान महासचिव, संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधुबनी। ये कार्यक्रम कहाँ रखा गया है? ये कार्यक्रम दशरथ मांझी नगर
परोल रखा गया है। परोल पंचायत है और परोल गांव भी है। क्या निर्णय लिया गया आज के सभा के? देखिए, हम लोग आज दशरथ मांझी के पुण्य तिथि पर और राम स्वरूप वर्मा जी के पुण्य तिथि पर हम लोग बहुजन समाज में जो SC ST OBC एवं माइनॉरिटी है, उनके बीच हमारे जितने भी पूर्वज महापुरुष महानायिकाएं हुई, उनकी विचारधाराओं को विचारिक संबोधन के माध्यम से हम जन जागृति करते हैं और जगे हुए लोग को एकत्रित कर उसका संगठन में स्थान देते हैं और हमारी लड़ाई हुक्मरान बन गई। तो क्या प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक घर का चाबी गिफ्ट दिया है घर बना के, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया कुछ अपना विचार रखने के लिए। तो राहुल गांधी को तो धन्यवाद देंगे और अत्यधिक धन्यवाद देंगे कि आज 2007 में उनकी मृत्यु हुई, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का, और इस बीच इतने समय बीते लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ, उनकी गरीबी, उनकी बेबसी, उनकी जो माली हालत थी उसके तरफ नहीं गया। और राहुल गांधी इस चीज को संज्ञान में लिए और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों के लिए अच्छा सा घर बनाया। तो इसके लिए राहुल गांधी धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ और मैं रिटायर्ड बिहार प्रशासनिक सेवा का मैं सदस्य रहा हूँ। बस यही मेरा परिचय है। लेकिन जो प्रश्न आप इन लोगों से किए थे उसमें भी मेरी अभिरुचि थी। बोल सकते हैं कि यह जो कार्यक्रम हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑडियंस, हमारे समक्ष वो लोग हैं जो न कभी कागज पर कुछ लिखे, न कलम पकड़े, न तो स्कूल देखे। और 79वां जब ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं, अजीत बाबू ने बहुत सही कहा, अंबेडकर साहब कहे थे कि संविधान में बहुत तरह के प्रावधान किए गए हैं, बहुत तरह के प्रावधान किए जाने बाकी रह गए हैं, लेकिन इस देश की दशा और दिशा उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जिनके हाथ में शासन होगा, जिनके हाथ में सत्ता होगा। और जो हम लोग आप तो मुसहर की जनसंख्या आप देख लिए, पासवान की जनसंख्या बिहार में 69 लाख है, राम की जनसंख्या 68 लाख है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 85% की जो जनसंख्या है उसमें आप 10 से 15% माइनॉरिटी को हटा सकते हैं, तो जनसंख्या ये हम लोगों की है। लेकिन आज तक न तो मतलब केंद्र में अगर 2-4 बहुजन समाज के बने भी तो वो स्वतंत्र रूप से वो नहीं बन पाए, यथा देवगौड़ा हो या आई के गुजराल हो, वो भी बंधन में रह करके 1 से 1.5 साल तक वो शासन किए, जो कभी उनको स्वतंत्रता नहीं मिली। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष। शिक्षा बिना हम किसी का विकास नहीं कर सकते हैं, संगठन के बिना हम अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते हैं, और संघर्ष के बिना हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यही तीनों संवाद जो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है, उसी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सफलता जितनी हम लोगों को मिले, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।